नमस्ते प्यारे दोस्त, साइंस की दिलचस्प दुनिया में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे सिद्धांत को जानेंगे जिसने सदियों से दिमागों को हैरान किया है, आर्किमिडीज का सिद्धांत। 2000 साल पहले आर्किमिडीज नाम के एक प्रसिद्ध यूनानी विद्वान रहते थे। कहानी है कि सिरैकस के राजा हायरो II ने सोने का एक नया ताज बनवाया था, लेकिन राजा को शक था कि सुनार ने सोने में कुछ चांदी मिला दी है, जिससे ताज अशुद्ध हो गया है। राजा ने इस समस्या को सुलझाने के लिए अपने सबसे भरोसेमंद सलाहकार आर्किमिडीज की ओर रुख किया। आर्किमिडीज ने कई दिनों तक इस पहेली पर विचार किया। एक दिन नहाते समय उन्होंने एक अद्भुत बात देखी। जैसे ही वह टब में घुसे, पानी का स्तर बढ़ गया और किनारे से बहने लगा। उसी समय उन्हें एक शानदार एहसास हुआ, जिसे अक्सर यूरेका कहा जाता है, जिसका ग्रीक में मतलब है मुझे मिल गया। आर्किमिडीज के यूरेका वाले पल ने भौतिकी के एक बुनियादी सिद्धांत की खोज की, प्लवनशीलता का सिद्धांत। इस सिद्धांत में कहा गया है कि किसी भी तरल पदार्थ में डूबी हुई वस्तु पर एक ऊपर की ओर बल लगता है, जिसे उत्प्लावन बल कहा जाता है, जो वस्तु द्वारा विस्थापित तरल पदार्थ के भार के बराबर होता है। आइए इसे और अच्छी तरह से समझते हैं। कल्पना कीजिए कि आप एक गेंद को पानी की बाल्टी में डुबोते हैं। गेंद एक निश्चित मात्रा में पानी को हटा देती है या विस्थापित कर देती है। इस विस्थापित पानी का भार गेंद पर लगने वाले उत्प्लावन बल के बराबर होता है। यदि वस्तु पर कार्य करने वाला उत्प्लावन बल वस्तु के भार से अधिक है तो वस्तु तैरेगी। इसके विपरीत यदि वस्तु का भार उत्प्लावन बल से अधिक है तो वस्तु डूब जाएगी। हम हर दिन आर्किमिडीज के सिद्धांत को काम करते हुए देखते हैं, अक्सर बिना एहसास भी किए। सबसे प्रमुख उदाहरणों में से एक है जहाजों का तैरना। क्या आपने कभी सोचा है कि हजारों टन वजनी विशाल जहाज कैसे पानी पर तैरते रहते हैं? एक जहाज अपने विशाल वजन के बावजूद अपने आकार और बनावट के कारण बड़ी मात्रा में पानी को विस्थापित करता है। यह विस्थापन विस्थापित पानी के भार के बराबर एक उत्प्लावन बल बनाता है। जब तक जहाज पर कार्य करने वाला उत्प्लावन बल जहाज के भार से अधिक या उसके बराबर होता है, तब तक वह तैरता रहेगा। वजन और प्लवनशीलता के बीच यह नाजुक संतुलन जहाज निर्माण में महत्वपूर्ण है। नौसेना के आर्किटेक्ट जहाज के आकार, बनावट और वजन वितरण की सावधानीपूर्वक गणना करते हैं, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि वह पर्याप्त उत्प्लावन बल उत्पन्न करने के लिए पर्याप्त पानी को विस्थापित करे। भाग 4, गर्म हवा के गुब्बारों का उठना और गिरना। आर्किमिडीज के सिद्धांत का एक और मनोरम उदाहरण गर्म हवा के गुब्बारों की उड़ान है। ये रंगीन दानव अपनी शांत सुंदरता से दर्शकों को मंत्रमुग्ध करते हुए आकाश में इनायत से उड़ते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि क्या चीज उन्हें ऊपर उठाती है? रहस्य प्लवनशीलता के सिद्धांत और गैसों के घनत्व में निहित है। गर्म हवा ठंडी हवा की तुलना में कम घनी होने के कारण ऊपर उठती है। जब गर्म हवा के गुब्बारे के अंदर की हवा को बर्नर का उपयोग करके गर्म किया जाता है, तो यह आसपास की हवा की तुलना में कम घनी हो जाती है। घनत्व में यह अंतर एक उत्प्लावन बल बनाता है, जो गुब्बारे को उसकी टोकरी और यात्रियों के साथ ऊपर उठाता है। नीचे उतरने के लिए गुब्बारे के अंदर की हवा को ठंडा किया जाता है, जिससे वह सघन हो जाती है और गुब्बारा धीरे धीरे नीचे आ जाता है। भाग 5, तैराकी और विस्थापन की शक्ति। यहां तक कि हमारे तैरने की क्षमता का श्रेय भी आर्किमिडीज के सिद्धांत को दिया जा सकता है। जब हम तैरते हैं तो हमारे शरीर पानी को विस्थापित करते हैं, जिससे एक ऊपर की ओर उत्प्लावन बल पैदा होता है। यह उत्प्लावन बल हमें पानी पर तैरने में मदद करता है, जिससे पानी में चलना आसान हो जाता है। हम कितना पानी विस्थापित करते हैं और इसलिए हम जितना उत्प्लावन बल अनुभव करते हैं, वह हमारे शरीर की संरचना और फेफड़ों की क्षमता पर निर्भर करता है। मांसपेशियां और हड्डियां पानी से सघन होती हैं, जबकि चर्बी कम घनी होती है। इसका मतलब है कि जिन लोगों के शरीर में वसा प्रतिशत अधिक होता है, वे अधिक आसानी से तैरते हैं। इसके अतिरिक्त हमारे फेफड़े आंतरिक प्लवनशीलता उपकरणों की तरह काम करते हैं। जब हम सांस अंदर लेते हैं तो हमारे फेफड़े हवा से भर जाते हैं, जिससे हमारे शरीर का आयतन और हमारे द्वारा विस्थापित पानी की मात्रा बढ़ जाती है। यह बढ़ा हुआ विस्थापन अधिक उत्प्लावन बल में परिणत होता है, जिससे हम अधिक प्लवनशील हो जाते हैं। भाग 6,
आर्किमिडीज की चिरस्थायी विरासत। जहाजों के तैरने से लेकर गर्म हवा के गुब्बारों की उड़ान और यहां तक कि हमारे तैरने की क्षमता तक, आर्किमिडीज का सिद्धांत हमारे दैनिक जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। 2 सहस्त्राब्दी पहले खोजा गया यह सरल सा सिद्धांत हमारे आसपास की दुनिया के बारे में हमारी समझ को आकार देना जारी रखता है। तो अगली बार जब आप किसी जहाज को समुद्र में तैरते हुए, किसी गर्म हवा के गुब्बारे को शान से आसमान में उठते हुए या यहां तक कि स्विमिंग पूल में तैरते हुए देखें, तो आर्किमिडीज के प्रतिभाशाली दिमाग और उनकी अभूतपूर्व खोज को याद करें। उनकी विरासत जीवित है, हमें याद दिलाती है कि सबसे साधारण अनुभव भी असाधारण वैज्ञानिक अजूबे समेटे हुए हैं।